दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं द एक्सपोर्ट ऑफ लीथल आर्म और इसके ऊपर लगा हुआ है जापान का फ्लैग यानी जापान का झंडा और साइड में लिखा है जापानीज राइट विंग फोर्सेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जापान जो है अपने लीथल यानी घातक हथियार को एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे चित्र के प्रकरण को आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों 1942 में जापान अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने आस पड़ोस के कई सारे देशों के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। यहाँ तक कि चीन के कई सारे भूभाग पर भी कब्जा कर लिया था और चीनी लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से अत्याचार भी किया था। इवन लास्टली उन्होंने यूएस के ऊपर अटैक करने का प्लान कर लिया था। लेकिन जब से एटमी बम या फिर न्यूक्लियर अटैक हुआ जिसके बाद जापान जो है खुद से समर्पित हो गया और शांति के राह पर चलने लगा। लेकिन उससे पहले का जो 1942 का पहले का जो जापान का इतिहास रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा है। वहाँ की जापानीज राइट विंग के जो फोर्सेस रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रूर रहा है, लोगों के साथ अपने कैदियों के साथ बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार किया है और बहुत ही टॉर्चर भी करी है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझिए कि शांति के प्रतीक सफेद कबूतर को जो माना जाता है उसके ऊपर शैतान की तरह जापानीज फोर्सेस को दिखाया गया है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि इतिहास में अगर जा करके देखा जाए तो जापान के जो सैनिक है बहुत ज़्यादा क्रूरता पेश किया है अपने युद्ध के दौरान और अपने विस्तारवादी नीति के दौरान। दोस्तों यहीं से एक खबर निकल के सामने आ रही है। डिफेंस हेडक्वार्टर का रिपोर्ट है, जापान एंड्स 80-year-old सेल्फ इम्पोज रूल टू सेल वेपन्स अब्रोड, व्हाट डज मीन्स फॉर इंडिया। जापान जो है उस न्यूक्लियर अटैक के बाद खुद से शांति मार्ग पर आ गया था और वो बोला था कि ना हम सेना को बढ़ाएंगे, ना ही किसी प्रकार का हथियार का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना उत्पाद करेंगे, ना किसी को सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट सामने निकल के आया है कि 80 साल के बाद जापान खुद से इस बात को अलग थलग कर लिया है, उस रूल को, उस नियम को तोड़ लिया है कि अब हम वेपन्स अब्रोड रूल्स टू सेल यानी दूसरे देशों को जो है जापान की लीथल हथियार, लीथल आर्म्स यानी सबसे घातक हथियार को जो है अब दूसरे देशों के साथ बेचा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब एक सवाल उठता है कि जापान आखिर क्यों चाहता है ऐसे। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडो पैसिफिक के साथ साथ अरब कंट्री और मध्य पूर्व एशिया में कई सारे देशों के बीच हाल ही के सालों में बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं और जापान चाहता है कि कहीं ना कहीं जापान के ऊपर जो चीन का आक्रामक रवैया रहा है उसको काउंटर अटैक के लिए जापान जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर चुका है। और इसमें व्हाट डज मीन फॉर इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया इसमें कैसे जापान को सहयोग कर सकता है और जापान किस तरीके से आशा भरी नज़रों से इंडिया के ऊपर देख रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे समझ लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडो पैसिफिक की जो सागर है यहाँ से 80% चाइना की जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं व्यापार की वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रोल इंडिया का है दोस्तों। अब यहाँ पे जापान का जो हमेशा डर रहता है कि चाइना इसके ऊपर आक्रमण करके अपने आक्रमण रवैये के चलते जापान के ऊपर विस्तारवाद न कर ले, उसके ऊपर कैप्चर ना कर ले, जो हाल ही के दिन में अमेरिका के द्वारा विश्व के कई सारे जगहों पर किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर अटैक के लिए अब जापान चाहता है कि इंडिया भाई हम और आप जो है चीन के तो दुश्मन हैं। जापान ये भी समझ रहा है कि इंडिया चीन के साथ कभी भी नहीं जा सकता है, चीन का नंबर 1 कोई दुश्मन है तो वो है इंडिया। तो इंडिया को साथ में लेकर के लीथल वेपन का निर्माण और उसका जो है संयोजन और उसकी रक्षा करना चाहता है। द डिप्लोमेट्स का दोस्तों रिपोर्ट है, कैन जापान फाइनली अनलॉक डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट विथ इंडिया, कॉर्पोरेट नहीं कॉपरेशन। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूँ, कैन जापान फाइनली अनलॉक डिफेंस टेक्नोलॉजी
कोऑपरेशन विथ इंडिया। इंडिया के साथ जापान जो है चाहता है कि अपने लिथल आर्म को सेल करे। उसके साथ अन्य कई सारी जो टेक्नोलॉजी आती हैं, कैसे बनती हैं, उसके सोर्स कोड क्या है, उसके आईएफएससी कोड और अन्य कई सारी जो टेक्नोलॉजियाँ होती हैं, उसको जो है इंडिया के साथ शेयर करने के लिए जापान आशा भरी नज़रों से देखना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी डील हो जाए, ताकि इंडो पैसिफिक सागर में या फिर हिंद सागर में अन्य कई सारे सागर में जो चीन का जो नावल वेसल्स का जो विस्तार रहा है, जो उनकी धौंस रहा है, उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी और जापानी लीथल आर्म जो है अपने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान हम सभी ने देख चुके हैं। हिस्ट्री में अगर जाया जाए तो उस समय जापान की जो हथियारें रही हैं काफ़ी उन्नत किस्म की रही थी और प्रदर्शन भी काफ़ी हद तक अच्छी कर रही थी। तो उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और आधुनिक करके जापान जो है इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। इस खबर के आ जाने के बाद ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की जो पत्रिका है, उसने बहुत ही मैसिव कंसर्न जताया है इस खबर के बाद। आप देख सकते हैं, चाइना एक्सपर्ट अर्ज इंडिया नॉट टू फॉरगेट हिस्ट्री टू सीक बैलेंस बाय कंस्टेंटिंग टू जापान स्क्रैपिंग इट्स लीथल वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी आफ्टर दिल्ली रिपोर्ट वेलकम टू टोक्यो मूव। चाइना के जो डिफेंस के एक्सपर्ट है, उन्होंने इंडिया से इस बात का रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप 1940 वाले जापान को मत भूलिएगा, क्योंकि वो जापान जब इतना पावरफुल था इतिहास में, तो कितनी ज़्यादा क्रूरता की है अन्य कई सारे देशों के साथ। और अभी के आधुनिक समय में अगर जापान इतनी ज़्यादा लीथल वेपन बनाएगा, खतरनाक हथियार बनाएगा, टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल, अन्य कई सारे रक्षा प्रणाली उसमें शामिल हैं, तो अभी के समय में कितनी ज़्यादा अत्याचार जापान करेगा, आप इसको इंडिया वालों मत भूलो और उनके साथ कोई भी जो है वेपन के लिए आप डील मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आखिर जापान ऐसा मूव क्यों ले रहा है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जापान की रक्षा का जो सौदा है, जो उसकी रक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी ले रखी है और जापान में अमेरिकी सोल्जर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में अरब सागर में जो तेल वाले अरब कंट्रीज हैं, उनके अंदर इस तरीके से जब युद्ध हो रही है और सऊदी अरब, दुबई, कतर, अन्य कई सारे देशों में जब अमेरिका ने राष्ट्र के सुरक्षा के नाम पर वहां पे तैनात की थी, बेस बनाए थे, लेकिन अमेरिकी सेना उस राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो वो सारी देश भी अमेरिका के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे और ये भी बात स्पष्ट हो गई कि अमेरिका जो है किसी भी देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इन सारी बातों से भी जापान स्पष्ट हो गया है कि भले ही अमेरिकी सेना हमारे देश की सरजमी पर है, लेकिन समय आने पर यह सेना हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकती हैं। इन सभी बातों को देखने के बाद जापान ने इस बात पे फैसला ले लिया है कि अब आने वाले समय में जापान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, लीथल टैंक और अन्य कई सारे फाइटर जेट जो है अपनी टेक्नोलॉजी से बनाएगा और इंडिया के साथ साझा करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, क्योंकि जापान ये जानता है कि हमारा भी दुश्मन चीन ही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया वेलकम टू जापान स्क्रैपिंग इट्स लेथल वेपन एक्सपर्ट पॉलिसी। यहाँ पे रणधीर जायसवाल हैं, जो विदेश के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बाकायदा जापान के इस प्रस्ताव को बहुत ही बढ़िया से स्वागत किया है। इंडिया वेलकम जापान स्क्रैपिंग, इंडिया जो है एकदम से स्वागत किया है कि हाँ जापान भैया आइए, यहाँ पर हम दोनों भाई मिल करके मिसाइल बनाएंगे, फाइटर जेट बनाएंगे, लीथल वेपन्स बनाएंगे, लेजर वेपन्स बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, रक्षा प्रणाली के बहुत सारे हथियार जो हम दोनों भाई मिलकर बनाएंगे। तो इंडिया ने चाइना की अर्ज को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना जो अर्ज किया था उसको दरकिनार करते हुए जापान को जो है इस मसले पर, इस पूरे प्रोजेक्ट पर वेलकम कर दिया है। तो आने वाले समय में देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर में युद्ध बढ़ रहा है और युद्ध में हथियारों की, फाइटर जेट की और मिसाइलों की डिमांड जो है बढ़ने वाली है।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जापान इंडिया जो है काफी हद तक डिफेंस एग्रीमेंट बहुत ही बड़े स्तर पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनसाइड स्टोरी ये निकल के आ रही है कि अभी तक के दुनिया में जितनी भी सारे डिफेंस डील हुई है, उस डील में सबसे बड़ा डील कोई होगा तो इंडिया और जापान का डिफेंस डील होगा। दोस्तों इस मसले पर आने वाले वीडियो में हम दोबारा से बात करेंगे। दोस्तों ऐसे ही रिपोर्ट्स अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।